हेलो, हाय एवरीवन। आई एम अंबुज कुमार। आज हम लोग यहाँ से जो पिछले क्लास तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो यह लेक्चर है कितना बेहतरीन है और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कितना बेहतरीन चैप्टर है। देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े थे क्या कि जो कार्बन है बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसके बारे में जाने नहीं कि कैसे बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कार्बन कैसे बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो देखते हैं। हम लोग जानते हैं पहले से ही कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वह है 6। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2 और 4, यानी इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 4 है। तो हम लोग देखें क्या कि जब इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो यह ना तो डोनेट कर सकता है और यह ना ही गेन कर सकता है। तो अल्टीमेटली यह करता क्या है? तो अल्टीमेटली यह इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है और शेयरिंग करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और कंपाउंड का फॉर्मेशन कौन सा बॉन्डिंग बनाता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो हम लोग जानते भी है, पहले भी पढ़े हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया जाता है तो शेयर करने के बाद जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और कार्बन जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाना ही इसका मुख्य रीजन है कार्बन के बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन का। तो देखते हैं। तो कार्बन हम लोग लिखे ही है क्या कि व्हाई कार्बन फॉर्म मेनी कंपाउंड्स। तो कार्बन बहुत सारा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। इसका सिर्फ एक ही वजह नहीं है, इसका बहुत सारा वजह है। पहला वजह तो इसका है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है? कार्बन जो है आपस में सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है, आपस में खुद से खुद को जुड़ने का प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण यह इसका एक स्पेशल गुण है। जैसे कि कार्बन कार्बन से जुड़ करके बहुत बड़ा बड़ा चैन बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं एक सीधा चैन इस प्रकार से, देखो इसमें कार्बन की संख्या कितना है? कार्बन की संख्या 5 है। 1 2 3 4 5 और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया पेंटेन। यदि यही कार्बन 3 रहता तो इसका नाम होता प्रोपेन। यही कार्बन 2 होता तो इसका नाम होता इथेन। दैट मीन्स कि यह कार्बन आपस में जुड़ रहा है, कभी 2 कभी 3 कभी 5 कभी 50 कभी 100 भी आपस में जुड़ता है और जुड़ने के बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो यह इसका एक खास प्रॉपर्टी है कि कार्बन आपस में जुड़ करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसे कहते हैं कैटेनेशन। और एक पहला कि यह तो सीधा स्ट्रेट चेन बना रहा है, कभी यह ब्रांच चेन भी बनाता है। जैसे आप देख सकते हैं यह ब्रांच चेन है। तो ये भी तुम्हारा पेंटेन ही है, लेकिन इसका नाम है आइसोपेंटेन। यह ब्रांच चेन बना रहा है। अब हम लोग देख सकते हैं क्या कि कार्बन क्लोज चेन भी बनाता है और क्लोज इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन यानी हम लोग देखें क्या कि एक सिंपल सा कार्बन है जो आपस में जुड़ करके एक स्ट्रेट चेन बना रहा है। सेकेंड, कार्बन आपस में ब्रांच चेन भी बनाता है और कार्बन
आपस में जुड़ करके एक क्लोज चेन भी बनाता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। यह तो सिंपल एक दो उदाहरण है, ऐसा हजारों उदाहरण आएंगे जिसमें कार्बन स्ट्रेट चेन बनाता दिखेगा, कार्बन आपका ब्रांच चेन बनाता दिखेगा, कार्बन आपका क्लोज चेन बनाता दिखेगा। तो हम लोग देखें क्या कि कार्बन कैसे बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो फर्स्ट कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण वह बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए बहुत सारा ऐसे भी एलिमेंट हैं जो आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ करके स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या फिर क्लोज चेन नहीं बनाता है, लेकिन आपस में जुड़ता जरूर है, लेकिन कार्बन के जैसा नहीं। जैसे एसिड सल्फर, इसमें मैक्सिमम 8 सल्फर का एटम आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद यह एसिड मॉलिक्यूल बनाता है। आपका फास्फोरस हो गया P4 और ओजोन हो गया O3। ये सब आपस में सेल्फ कम्बिनेशन करते हैं, लेकिन कार्बन के जैसा नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्या कि सेकेंड, पहला हम लोग देख लिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेकेंड क्या है इसका, टेट्रावैलेंसी। कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, यानी कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। टेट्रावैलेंट एलिमेंट क्या होता है, तो वैसे एलिमेंट जिसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता है, यानी जिसका वैलेंसी 4 होता है, उसे हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट। और टेट्रावैलेंट एलिमेंट होने के कारण यह क्या करता है कि कोऑर्डिनेट आपका बॉन्ड बनाता है। और कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के साथ साथ यह कार्बन कार्बन के बीच भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, साथ में कार्बन अन्य एलिमेंट के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और बहुत सारा ऐसे, जैसे सल्फर हो गया। इन सब एलिमेंट के साथ कार्बन कनेक्ट होकर के आपका बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो हम लोग पहला देख लिए कि कार्बन कैसे बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो पहला हो गया आपका कि कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब कार्बन आपस में खुद जुड़ करके बहुत सारा कंपाउंड बनाना शुरू करता है, तो यह कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। सेकेंड एक रीजन है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी हम कहें कि जब कार्बन के बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ ही नहीं बनाता, बल्कि यह अन्य एलिमेंट के साथ भी बनाता है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह, और बनाने के साथ बहुत सारा अन्य कंपाउंड का भी फॉर्मेशन करता है। साथ में हम लोग देखेंगे कि कार्बन के पास क्षमता है मल्टीपल बॉन्ड बनाने का। तो कोवैलेंट बॉन्ड जब बनाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़े थे क्या कि एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है, एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है और एक होता है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यह तीनों कोवैलेंट बॉन्ड तो बनाता है, हालांकि यह जब मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो यह कार्बन कार्बन के बीच में भी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, आपका कार्बन हाइड्रोजन के भी बीच में, कार्बन सल्फर के बीच में भी देख लो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो दो ही कार्बन है, लेकिन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वह चेंज हो रहा है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी है कार्बन के बीच में, वो आपस में चेंज कर जा रहा है। और कनेक्टिविटी जब चेंज कर रहा है, तो इसका कंपाउंड का नेम भी चेंज कर जा रहा है, यानी यह अलग अलग कंपाउंड हो जा रहे हैं। तो इसको तो हम कह देंगे क्या, इसको हम लोग कह देंगे ईथेन, इसको कहेंगे इथिन और इसको कहेंगे एसिटिलीन। तो यह कार्बन द्वारा बनाया ही कंपाउंड है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन को हम देख रहे हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो समझ लेते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि C5H
C2H6O। यह आपका हो गया इथाइल यहां पे आप देख सकते हैं जरा समझिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है कि वैसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाता है। जैसे देखिए कि यह एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अब अरेंजमेंट इसका चेंज किए तो यह अलग अलग कंपाउंड हो गया। जैसे C2H6O यह एक मॉलिक्यूल है और इसमें अरेंजमेंट हम सिर्फ चेंज किए हैं, यहाँ पे C2H5OH किए हैं और यहाँ पे भी CH3O CH3। यदि यहाँ पे काउंट किया जाए टोटल एटम्स का तो कार्बन का एटम 2, हाइड्रोजन का एटम 6, ऑक्सीजन का एटम 1। यहाँ पे देखिए तो कार्बन का एटम 2, हाइड्रोजन का एटम 5, हाइड्रोजन का एटम 6, 5 1 6 और ऑक्सीजन का एटम 1। मतलब टोटल इन दोनों में जो एटम्स की संख्या है सेम है। दैट मीन्स कहने का मतलब कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फिर भी इसका प्रॉपर्टी जो है केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ऐसा एलिमेंट जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, वह क्या कहलाते हैं? आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यह एक छोटा सा ऐसा एलिमेंट है जो एक ही मॉलिक्यूल होने के कारण अलग दो कंपाउंड शो करता है। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है जो इस प्रकार का, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जो इस प्रकार के प्रॉपर्टी शो करता है, जो कार्बन द्वारा बना हुआ होता है। तो हम लोग समझे क्या कि कार्बन क्यों बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो रीजन हम लोग समझे। फर्स्ट रीजन क्या था? कैटेनेशन। कैटेनेशन दैट मीन्स कि जब आपस में सेल्फ कॉम्बिनेशन करता है कार्बन और बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एक तो स्टेट चेन कंपाउंड बनाता है, दूसरे ब्रांच चेन कंपाउंड और तीसरे आपका बनाता है क्लोज चेन कंपाउंड। सेकेंड हम लोग देखें टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या है कि जो भी कंपाउंड जिसका वैलेंसी 4 होता है वैसे एलिमेंट को हम लोग कहते हैं कि वह टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। और वह क्या करता है कि जैसे कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं तो कार्बन क्या करता है कि कार्बन के साथ तो कनेक्टिविटी शो करता ही है, साथ में अन्य एलिमेंट के साथ भी कनेक्टिविटी शो करता है, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन वगैरह। और साथ में हम लोग देखें कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण भी बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। और साथ में एक आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन उसका अरेंजमेंट डिफर हुआ है, तो अलग अलग बने कंपाउंड का प्रॉपर्टी भी चेंज कर गया। तो ऐसे जो आपका कंपाउंड्स होंगे वह आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यह देख रहे हैं कि कार्बन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो इसी कारण हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अब एक बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कहने का सेंस कि जो बॉन्डिंग है कितना मजबूत बनाता है कार्बन। तो हम देख सकते हैं कार्बन का कि कार्बन एक छोटा सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और इतना छोटा एलिमेंट होने के कारण यह जो भी कंपाउंड बनाता है कंपाउंड के बीच जो बॉन्डिंग होता है काफी मजबूत होता है, जिसके कारण यह बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये भी एक हो गया आपका कि क्यों कार्बन बहुत सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इतना जानने के बाद हम लोग अब इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कार्बन जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है उन सारे कंपाउंड का क्या नाम दिया है। तो उन सारे कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन जो भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है उन सारे कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन आज से पहले, मतलब जब कार्बन के बारे में लोग सोचना शुरू किया होगा, उस समय
लोगों का मानना था कि जो कार्बन है या कार्बन द्वारा बने हुए कंपाउंड्स, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में उनका मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मूल रूप से लिविंग थिंग्स जब मर जाते हैं और उसके सड़ने गलने के बावजूद हजारों साल में जब जिस चीज में कन्वर्ट करता है वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे हमारा प्लांट्स हो गया, मैन लिविंग थिंग्स है, जितने हमारे इर्द गिर्द जीव जंतु हैं सारे जब मरने के बाद सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद दैट मीन्स कि डीकम्पोजिशन के बाद जिस चीज का फॉर्मेशन होता है वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा लोगों का मानना था। और इसके बारे में सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया था। और बर्जीलियस का क्या कहना था? बर्जीलियस ने ही इसके बारे में कहा था कि कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लेबोरेटरी में नहीं किया जा सकता है। जब भी यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो वह प्राकृतिक द्वारा, नेचर द्वारा किया जाता है। जब लिविंग थिंग्स या प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो उसका डीकम्पोजिशन के बाद जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बारे में सबसे पहले बर्जीलियस ने बताया था और उस थ्योरी का नाम दिया उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन आज जब हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं तो आज के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनेशन